नमस्कार मित्रों। स्वागत है मेरे चैनल धर्मवाणी पर। मित्रों, नवदुर्गा में माता रानी की पूजा करने की कौन सी ऐसी सही विधि है जो अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। मित्रों, वीडियो में आपको जाए उससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। मित्रों, प्राचीन काल में भारतवर्ष के उत्तराखंड में एक छोटा सा नगर शक्तिनगर स्थित था। यह नगर अपनी भक्ति और धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के निवासी नवरात्रि के दौरान नवदुर्गा की भव्य पूजा करते थे। इस नगर में एक विद्वान ब्राह्मण पंडित देवदत्त अपनी पुत्री सुमति के साथ रहते थे। सुमति बचपन से ही माता दुर्गा की परम भक्त थी। उसने अपने पिता से नवदुर्गा की पूजा का महत्व जाना और नवरात्रि के दौरान विधिपूर्वक व्रत और अनुष्ठान करने का निश्चय किया। उसने संकल्प लिया कि वह पूरी श्रद्धा के साथ माता के 9 रूपों की उपासना करेगी और पूरे नगर को इस पूजा में सम्मिलित करेगी। जैसे ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आई, सुमति ने अपने घर में कलश स्थापना की। उसने अपने पिता के मार्गदर्शन में नवदुर्गा की पूजा विधिपूर्वक प्रारंभ की। माता शैलपुत्री का पूजन करने के लिए सुमति ने घी का दीप जलाया और शुद्ध गाय के दूध से अर्घ्य अर्पित किया। उसने लाल पुष्पों से देवी का श्रृंगार किया और एयुएम देवी शैलपुत्र्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप किया। इस दिन माता को दूध, दही और शक्कर का भोग लगाया। सुमति ने अखंड दीप प्रज्वलित कर ब्रह्मचारिणी देवी की कथा सुनी। इस दिन विशेष रूप से गंगा जल से अभिषेक किया गया। माता को केसर युक्त खीर का भोग अर्पित किया गया। सुमति ने माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया और दान दक्षिणा दी। माता स्कंद माता को केले का भोग अर्पित किया गया। इस दिन विशेष रूप से निर्धनों को भोजन कराया गया। इस दिन माता को शहद का भोग लगाकर मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की गई। माता की कृपा से भय और संकटों से रक्षा के लिए हवन किया गया। तिल और गुड़ का भोग लगाया गया। सुमति ने कुमारी पूजन किया और माता को नारियल और हलवा पूरी का भोग चढ़ाया। इस दिन माता को 9 प्रकार के अनाज का भोग अर्पित किया गया। भव्य कन्या भोज का आयोजन किया गया। नवमी तिथि को माता के दर्शन के बाद सुमति को दिव्य अनुभूति हुई। उसने स्वप्न में माता दुर्गा को देखा जो उसे आशीर्वाद दे रही थीं। माता ने कहा, हे पुत्री, तूने विधिपूर्वक नवदुर्गा का पूजन किया है, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद सुमति के जीवन में सुख शांति बनी रही। उसकी श्रद्धा देखकर पूरा नगर प्रेरित हुआ और नवदुर्गा पूजन को एक भव्य उत्सव के रूप में मनाने लगा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक नवदुर्गा की पूजा की जाए तो माता कृपा अवश्य करती है। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की शुद्ध और शक्ति प्राप्ति का मार्ग है। शरत ऋतु की मंद मंद ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और हर गली मोहल्ले में नवरात्रि का उत्सव अपनी चरम सीमा पर था। मंदिरों में देवी मां की आराधना हो रही थी। घर घर में भजन कीर्तन गूंज रहे थे और सड़कों पर गरबा डांडिया की धूम मची थी। इसी उत्सव में एक कहानी जन्म ले रही थी, अर्चना और आरव की प्रेम कहानी। अर्चना एक धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी। उसने नवरात्रि का व्रत रखा था और पूरी श्रद्धा से माता की पूजा कर रही थी। हर दिन वह माता के मंदिर में जाकर दर्शन करती और गरबा में हिस्सा लेती। वहीं आरव, जो शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन था, नवरात्रि में शामिल तो होता पर उसकी आस्था उतनी गहरी नहीं थी। उसे बस गरबा और डांडिया खेलना पसंद था। एक दिन जब अर्चना मंदिर से लौट रही थी तो गलती से उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि किसी मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। जब उसने ऊपर देखा तो आरव उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो यह मुलाकात पहले से ही तय थी। अर्चना और आरव की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर रात वे साथ में गरबा खेलते, माता के भजन गाते और हंसी मजाक करते। पर अर्चना के लिए यह सिर्फ एक त्योहार नहीं था, यह उसकी आस्था का प्रतीक था। उसने ठान लिया था कि जब तक नवरात्रि का व्रत पूरा नहीं हो जाता तब तक वह अपने मन में किसी भी तरह की मोह माया नहीं आने देगी। लेकिन आरव के दिल में
अर्चना के लिए भावनाएं गहराने लगी थीं। उसने सोचा कि अगर अर्चना सच में इतनी खास है तो उसे भी देवी मां की भक्ति में शामिल होना चाहिए। उसने पहली बार नवरात्रि का व्रत रखा और माता की पूजा करने लगा। यह देखकर अर्चना का दिल पिघल गया। वह समझ गई कि आरव अब सिर्फ एक मौज मस्ती करने वाला इंसान नहीं, बल्कि सच्चे मन से आस्था और प्रेम को अपनाने वाला इंसान बन रहा था। नवरात्रि की अष्टमी रात को जब पूरी दुनिया देवी की आराधना में मग्न थी, आरव ने अर्चना से कहा, मैंने हमेशा प्यार को एक खेल समझा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम श्रद्धा और समर्पण में होता है। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू खुशी के थे। उसने माता रानी के सामने हाथ जोड़े और कहा, अगर माता का आशीर्वाद हमारे साथ है तो यह प्रेम अमर रहेगा। नवरात्रि के समाप्त होते ही आरव और अर्चना ने माता के चरणों में अपना रिश्ता स्वीकार किया। उन्होंने मिलकर जीवन भर भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार नवरात्रि के व्रत ने न केवल उनकी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि उनके प्रेम को भी अमर कर दिया। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक कन्या रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और अपने माता पिता की अकेली संतान थी। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। परिवार अत्यंत साधारण था, लेकिन सुमित्रा का मन सदैव देवी भक्ति में लीन रहता। सुमित्रा जब 10 वर्ष की थी, तब उसने पहली बार अपनी मां को नवरात्रि का व्रत करते देखा। मां ने उसे देवी दुर्गा के महात्म्य की कथा सुनाई और बताया कि यह व्रत रखने से मां की कृपा प्राप्त होती है। सुमित्रा के मन में देवी की भक्ति और अधिक बढ़ गई। जब वह 12 वर्ष की हुई, तब उसने संकल्प लिया कि वह जीवन भर नवरात्रि का व्रत रखेगी। हर वर्ष नवरात्रि आते ही सुमित्रा पूरी श्रद्धा से व्रत रखती। वह पूरे दिन निर्जला उपवास करती और संध्या को केवल फलाहार ग्रहण करती। उसके इस कठोर संकल्प को देखकर गांव वाले भी आश्चर्य करते। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। लोग अन्न के लिए तरसने लगे। सुमित्रा के माता पिता ने उसे व्रत न रखने की सलाह दी, क्योंकि घर में भोजन की भी कमी थी। लेकिन सुमित्रा ने देवी मां से प्रार्थना की और अपना व्रत जारी रखा। तभी एक चमत्कार हुआ। गांव में एक अजनबी साधु आया, जिसने सभी को अन्न और जल प्रदान किया। साधु ने सुमित्रा को आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी भक्ति से मां प्रसन्न है, तेरा जीवन सुखद होगा। कुछ वर्षों बाद जब सुमित्रा 16 वर्ष की हुई, तब उसने नवरात्रि के 9 दिन कठोर तपस्या में बिताए। नवमी के दिन जब वह पूजा कर रही थी, तब उसे मां दुर्गा का दिव्य दर्शन हुआ। मां ने उससे कहा, बेटी, तेरी भक्ति सच्ची है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, जो भी तू चाहे वरदान मांग। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मां, मेरे गांव में कभी भी अन्न और जल की कमी न हो और यहां के लोग सदैव सुखी रहें। मां ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद गांव में समृद्धि आ गई। खेतों में फसल लहलहाने लगी और लोग सुखी जीवन जीने लगे। सुमित्रा ने अपना संपूर्ण जीवन भक्ति में व्यतीत किया और दूसरों को भी देवी मां की आराधना के लिए प्रेरित किया। उसने गांव में एक मंदिर बनवाया, जहां प्रतिवर्ष नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। उसकी भक्ति और श्रद्धा का प्रभाव ऐसा था कि दूर दूर से लोग उसके दर्शन के लिए आते और नवरात्रि व्रत का महत्व समझते। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। नवरात्रि व्रत का पालन न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। सुमित्रा की तरह यदि हम श्रद्धा और विश्वास से माता रानी की आराधना करें, तो उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज आपको पता चल गया कि माता रानी की पूजा करने की सही विधि कौन सी है। मित्रों, ऐसे ही और अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय नवदुर्गा अवश्य लिखें।